हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सही तरीका ताकि आपका चार्ट ऐसे ना दिखे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे फ्री ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किसी भी चार्ट का एनालिसिस करने में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी बड़ी भूमिका अदा करते हैं, तो इसीलिए आपको इसमें मास्टर होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के आसपास ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड की सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी बढ़ेगी। चलिए जानते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर होते क्या है। पहले जानते हैं सपोर्ट। सपोर्ट मतलब ऐसा एरिया जहां पर प्राइजेस ऊपर से नीचे आने के बाद नीचे जाना बंद कर देती है और यहां से ऊपर जाती है, तो ये एक सपोर्ट वाला जोन बन जाता है। इसीलिए फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर वो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर एक बाय का ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस दोस्तों ऐसी प्राइस होती है जहां पर प्राइस आने के बाद ऊपर जाना बंद कर देती है और फिर नीचे आती है, तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो ऊपर जाना बंद करके वो यहाँ से ही नीचे आती है, तो यहाँ पर एक सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है इस रेजिस्टेंस लाइन के पास। नए ट्रेडर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, वो आपको जाननी चाहिए और वो कॉमन मिस्टेक आपने नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है बिगिनर की वो ये होती है कि वो कई सारी लाइंस यहाँ पर खींचते हैं और इससे फिर उनका कंफ्यूजन और बढ़ता है। वो इतने सारे लाइंस खींचते हैं, इसके पीछे का रीजन है दोस्तों उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि कुछ सीक्रेट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन खींचने के। तो आगे इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा जिससे कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन काफी अच्छी तरह से खींच सके। पहला सीक्रेट है मोर टचेस। इस चार्ट पर यहाँ प्राइस आने के बाद नीचे आती है, फिर से ऊपर आती है, इसी के आसपास आने के बाद नीचे आती है, थर्ड टाइम फिर से यहाँ आती है और यही से प्राइसेस नीचे आती है। तो यहाँ ये जो लेवल है, ये जो जोन है, इसके पास प्राइसेस रेजिस्टेंस ले रही है और ये उसने एक बार, दो बार, तीन, चार बार यहाँ पर प्रूव किया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा क्योंकि यहाँ पर टचेस ज़्यादा है और ये टचेस देखने के बाद आप यहाँ पर जरूर रेजिस्टेंस लाइन खींचे। सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्राइसेस ऊपर से नीचे आती है, सपोर्ट लेती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वही चीज बार बार हो रही है कि यहाँ नीचे आने के बाद प्राइसेस सपोर्ट ले रही है, टचेस यहाँ पर ज्यादा है, तो जरूर आप इस निचले लेवल पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से इस चार्ट को देखने के बाद आपको दो लाइन खींचनी चाहिए, जो ऊपर वाली लाइन जहां पर ज्यादा टचेस है रेजिस्टेंस लाइन, नीचे वाली सपोर्ट लाइन क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टचेस है। बाकी बीच में भी कई बार प्राइसेस देख लीजिए यहाँ से भी नीचे गई है बट यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लाइन नहीं खींचेंगे, यहाँ पर भी ऊपर गई है बट यहाँ पर आप सपोर्ट लाइन नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पर टचेस कम है। अगला सीक्रेट है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां के बाद प्राइसेस जबरदस्त तरीके से ज्यादा नीचे या फिर ऊपर आती है, वो देखने के बाद आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन उसके आसपास खींचनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ आती है, यहाँ छोटा सा रेजिस्टेंस लेती है, एक बार होता है, यहाँ पर भी प्राइस रेजिस्टेंस लेती है बट थोड़ी सी ही नीचे आती है, बट यहाँ देख लीजिए प्राइस ऊपर आती है और यहाँ से जबरदस्त नीचे आती है। तो आपको अगर रेजिस्टेंस लाइन खींचनी है तो आप यहाँ नहीं खींचेंगे, यहाँ पर भी नहीं खींचेंगे, आप यहाँ पर अपनी रेजिस्टेंस लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ से प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आएंगे। इस तरह से आप रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर ही खींचेंगे, बीच में कहीं भी आपकी रेजिस्टेंस लाइन नहीं होगी। सपोर्ट की अगर बात करें तो यही चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है बट यहाँ से प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गई, यहाँ भी नीचे आने के बाद थोड़ी सी ऊपर गई है, पर यहाँ पर देख लीजिए प्राइसेस यहाँ आने के बाद जबरदस्त तरीके से ऊपर गई है, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट लाइन खींचनी चाहिए। तीसरा सीक्रेट है सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। आपके सामने जो चार्ट है उसे देख लीजिए, यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको ठीक से मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ प्राइस आती है, रेजिस्टेंस लेती है, नीचे आती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर से लेती है, नीचे आती है, आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन खींचेंगे। उसके बाद में प्राइस ब्रेक करती है रेजिस्टेंस और ब्रेक करने के बाद फिर से जब वो नीचे आती है तो ये पहली जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसके ही आसपास अभी वो सपोर्ट ले रही है, तो पहला जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम करता है। यहाँ आपको ज़रूर ये जो लाइनें खींच कर रखनी है, प्राइस जब भी इस यहाँ पर आए ऊपर से नीचे आप यहाँ पर बाय करने का सोचें।
फोर्थ सीक्रेट है, करंट प्राइस के आसपास ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचेंगे, ज्यादा दूर वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नहीं खींचेंगे। इस चार्ट पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन कहाँ खींचनी चाहिए, बस यहाँ पर ही, क्योंकि अभी प्राइस यहाँ है तो इसके पास वाला रेजिस्टेंस ये है, क्योंकि यहाँ पर टचेस भी ज़्यादा है और यहाँ से ड्रेस्टिकली प्राइस नीचे भी आई है, तो ये होगा रेजिस्टेंस। और इसी के आसपास वाला सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि ये टचेस भी ज़्यादा है और ड्रेस्टिकली प्राइस यहाँ से ऊपर भी गई है। तो पास वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही लाइन आप खींचेंगे। अगर इन लाइन की अगर आप बात करें तो ये लाइन आप नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये अभी जो प्राइस चल रही है उससे काफ़ी दूर ये प्राइस है। आप ये लाइन खींचेंगे तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो वो आपको नहीं होना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला जो एग्जांपल है वो आपके सामने, यहां पर आप कहाँ लाइन खींचेंगे देखेंगे। पहली लाइन आप खींचेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्राइसेस ड्रास्टिकली यहाँ से नीचे आई है और करंट प्राइस से ये काफ़ी पास में भी है, तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन आप खींचेंगे। दूसरी लाइन आप कहाँ खींचेंगे, दूसरी लाइन आप खींचेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पीछे के रीज़न इसके पास के टचेज भी ज़्यादा है और दूसरी चीज़ है जो करंट प्राइस है उससे ये प्राइस पास में ही है। तो इस चार्ट पर आप दो ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन खींचेंगे। दोस्तों अभी तक आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस चार्ट पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कहाँ खींचेंगे। पहली तो लाइन आप यहाँ खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर टचेस भी ज़्यादा है, प्राइस जो चल रही है करंट प्राइस उसके भी ये काफ़ी पास है और यहाँ से ड्रास्टिकली प्राइसेस नीचे आई है। दूसरी जो सपोर्ट लाइन है वो आप यहाँ खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पास में प्राइस है और सपोर्ट यहाँ पर कई बार लिया है, मोर टचेस है और यहाँ पर ड्रास्टिकली प्राइस ऊपर भी गई है। मगर ये ऊपर वाली लाइन आप नहीं खींचेंगे, क्योंकि ये अभी करंट प्राइस से काफ़ी दूर है। थर्ड एग्जाम्पल, इस चार्ट पर आप पहली जो रेजिस्टेंस लाइन होगी वो यहाँ खींचेंगे, क्योंकि इसके करंट प्राइस के काफ़ी ये पास में है, ज़्यादा टचेस है, ड्रास्टिकली प्राइस यहाँ से ही नीचे आई है। सपोर्ट की बात करें तो ये आप सपोर्ट लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो पहला था वो सपोर्ट बन चुका है, तो टचेस ज़्यादा है, 1 2 3 यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले टचेस है, सपोर्ट वाली 1 2 3 सपोर्ट के टचेस भी यहाँ पर है, तो यहाँ ये दो लाइन आप खींचेंगे। आप ये नीचे वाली लाइन नहीं खींचेंगे, क्यों, क्योंकि ये अभी प्राइस से काफ़ी दूर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो सीक्रेट थे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचने के, वो मैंने आपको पूरी तरह से सिखाए। आप हमारे फ्री ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वहां जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।